फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा चैनल है इस पर मैं बायोलॉजी एंड साइंस की वीडियोस बनाती हूँ। जितने भी आप लोग प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और दूसरे स्टूडेंट्स भी जिनको बायोलॉजी या साइंस में हेल्प चाहिए, तो वो मेरे चैनल पर ईजिली विजिट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर 200+ वीडियोज़ हैं, अबाउट 235 तक वीडियोज़ होंगे, तो आप लोग इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरा थैंक यू सो मच। और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को और बढ़ाइए, ग्रो करिए, और मुझे मोटिवेट करिए, टीचिंग को मोटिवेशन दीजिए। और आपको जो कंटेंट है यहाँ पर ये बहुत अच्छा मिलेगा, गारंटीड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का है, और हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग टॉपिक्स चल रहे हैं डे बाय डे। तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड। देखिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, जो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है कि ये एक मेजर अप्रोच होती है जिसमें कि हम लोग जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में ये टेक्निक बहुत अच्छे से यूज़ होती है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो क्रॉस होता है डिफरेंट वैरायटीज़ के बीच में, स्पीशीज़ के बीच में, एंड जेनरास के बीच में, जो भी हम लोग डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स चाहते हैं उसको पाने के लिए इनको क्रॉस कराया जाता है। ओके, तो ये जो है हमारा बेसिकली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या है, ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए है, जिसमें कि आप जिसमें डिफरेंट वैरायटीज़, स्पीशीज़ एंड जेनरा जो कि इस ऑर्डर में कंबाइन किए जाते हैं कि उनसे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, और ये क्या होता है, एक सुपीरियर वैरायटी भी प्रोवाइड करती है। ओके, नाउ अब यहाँ पे पॉलन स्टिग्मा कॉम्पैटिबिलिटी जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ओके, पॉलन और स्टिग्मा की कॉम्पैटिबिलिटी हो, यानी कि पॉलन जब स्टिग्मा पे लैंड करे उसके बाद वहाँ पर उसका जर्मिनेशन हो, और वो फिर उसके वहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक में एग अपरेटस है, एग से जा कर के वहाँ पे फ्यूज़न करे। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो पॉलन स्टिग्मा कॉम्पैटिबिलिटी जो है वो एसेंशियल है, और पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, और एक जो कॉम्पैटिबल पॉलन होता है वही पिस्टिल के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, और इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो आगे प्रोसीड करते हैं। और जबकि जो इनकॉम्पैटिबल पॉलन होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो इंटरेक्शन है पिस्टिल का वो कैपेबल होता है पॉलन को रिकॉग्नाइज करने में, और ये लॉन्ग टर्म पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को इस्टेब्लिश करता है। और कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो भी पॉलन के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, जिनसे इन सब में एक हेल्प मिलती है। जो सारा प्रोसेस होता है एक हेल्पफुल बन जाता है। नाउ ड्यूरिंग जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है कि एक कोई डिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिससे कि पॉलिनेशन हो सके। ओके, जो अनवांटेड पॉलन को हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो प्लांट्स हैं जिसमें कि डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको ग्रो किया जाता है। इमैस्कुलेशन किया जाता है और बैगिंग की जाती है। ये दोनों ही प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं दिस हाइब्रिडाइजेशन के लिए। नाउ इमैस्कुलेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। छोटा यहाँ पे जो है वो टर्म एक लाइन की बस इसकी डिफिनीशन होती है। इसमें एक्चुअली करते क्या है, यहाँ पे इमैस्कुलेशन में जितने भी एंथर्स होते हैं वो फ्लोरल बड से रिमूव कर दिए जाते हैं फीमेल पेरेंट से। ओके, और जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों होता है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल अगर दोनों है, और अगर तो एक फ्लावर को ऐसा बना दिया जाता है जिसमें से एंथर्स को सारा जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं इमैस्कुलेशन। ओके, बैगिंग क्या है, मतलब मान लीजिए बैग लगा रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ओके, तो बैगिंग है वो कवरिंग कर देते हैं इमैस्कुलेटेड और एज वेल एज नॉन इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स की बैगिंग कर दी जाती है। और इस बैगिंग को करते कैसे हैं, इसके लिए बटर पेपर या फिर पॉलीथीन या तो फिर जो भी ऐसा कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं जिससे कि जो स्टिग्मा है उसका कंटेमिनेशन ना होने पाए और अनवांटेड पॉलन उसको कंटेमिनेट ना कर पाएँ। ओके, नाउ स्टिग्मा जो है वो बैक फ्लावर का उसमें रिसेप्टिविटी वो अटेन करती है। मैच्योर पॉलन ग्रेन्स वो एंथर से कलेक्ट होते हैं ऑफ मेल पेरेंट से आते हैं, और उसके बाद स्टिग्मा के ऊपर उसको छिड़क दिया जाता है या डस्ट ऑन कर दिया जाता है। नाउ फ्लोरल जो फ्लावर्स होते हैं वो रीबैग कर दिए जाते हैं, फिर से उसको बैगिंग कर दी जाती है, रीबैगिंग कर दी जाती है, और जो फ्रूट्स होते हैं वो डेवलप करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। ओके, ताकि अब आगे ये बड़ा हो जाए, ग्रो करे और इसमें फ्रूट डेवलप हो। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ आगे देख लेते हैं।
अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक। ओके, तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन पहले भी मैंने इसके बारे में बताया है कि क्यों डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और ये एंजियोस्पर्म का एक बहुत ही यूनिक फीचर है। ये एंजियोस्पर्म्स में ही होता है, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता है। देखिए, जो पोलन ट्यूब होती है वो क्या करती है, वो इंटर करती है डिजेनरेटिंग सिनर्जिड्स में और फिर बस्ट कर जाती है। उसके बाद यहाँ पे दो मेल गैमीट्स यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। ओके, पोलन ट्यूब इंटर्स द डीजनरेटिक सिनर्जिड एंड बस्ट कर देती है, फट जाती है। फिर वहाँ पे दो मेल गैमीट वहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। एक मेल गैमीट वो एग के साथ फ्यूज़ हो जाता है और डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, जैसा कि जनरली होता है। ओके, एग और स्पर्म के फ्यूज़न में उसके बाद जाइगोट बनता है जो कि डबल सेल या डू एन या डिप्लॉयड होता है। नाउ फ्यूज़न जो ये वाला है इसको कहेंगे सिनगैमी या फिर जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ओके, इसमें मेल गैमीट एन है और एग भी एन होता है, सिनगैमी होती है, तो जाइगोट 2n बन जाता है। नाउ जो दूसरा मेल गैमीट है उसके साथ क्या हो रहा है, जो सेकेंड मेल गैमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि 2n होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n है, ये n नहीं है। ओके, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है जो कि है फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये ऑफ बोथ पोलर न्यूक्लियाई, और ये क्या बना लेता है, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसको हम लोग पेन भी कहते हैं, PEN, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है, और जो कि n+2n मिलकर के 3n हो जाते हैं, इसीलिए ये 3n या ये ट्रिपल न्यूक्लियस वाला होता है। ओके, नाउ अब यहाँ पर जो फ्यूज़न होता है इसको यहाँ पे ट्रिपल फ्यूज़न भी कहा जाता है, क्योंकि जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं वो इस फ्यूज़न में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी इसको कहा जाता है, या तो फिर स्यूडो फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रोफोमिक्सिस भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रोफोमिक्सिस या स्यूडो फर्टिलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। नाउ मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस दोनों का मिलन हो गया, ट्रिपल फ्यूज़न हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, PEN। अब यहाँ पे देखिए जो 2 फ्यूज़न होते हैं, 2 टाइप्स के फ्यूज़न होते हैं, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न, और ये एम्ब्रियो सैक में ही होता है। एम्ब्रियो सैक के बारे में डिटेल बता चुकी हूँ पहले, प्रीवियस लेक्चर्स में देख लीजिएगा। तो ये एम्ब्रियो सैक के अंदर ही प्लेस हो रहा है, इसलिए इसको टर्म दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ ये जो इवेंट है ये फ्लोरिंग प्लांट्स में ही होता है जिसमें फ्लावर्स होते हैं। 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, और ये यहाँ पे जो फ्यूज़न होता है मेल एंड गैमीट का और या तो फिर कॉम्पैटिबल गैमीट्स का, इसको सिनगैमी कहते हैं, ये डिस्कवर किया गया था नवाशिन के द्वारा। नवाशिन जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था, किस में डिस्कवर किया था, लिलियम एंड फर्टिलेरिया में, और इसको कंफर्म किया था गिनगार्ड ने। ओके, नाउ और ये एंजियोस्पर्म्स में ही रिस्ट्रिक्टेड है, और कुछ प्रिमिटिव फैमिलीज में ये जो है वो भी एब्सेंट ही होता है। ओके, जैसे कि डिटेल्स में। नाउ यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो उनके डिस्कवरर का टर्म है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, TGT PGT के एग्जाम में पूछा चुका है। ओके, तो ये भी आपको माइंड में रखना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन है। ओके, और यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है। ये देखिए एम्ब्रियो सैक है यहाँ पे फ्रेंड, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ए वाला, यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है। अब यहाँ पे देखिए डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स हो गई, 3 हैं ये। नाउ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका है यहाँ पे, ये 3n है। नाउ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये, और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। नाउ जाइगोट यहाँ पे बन गया, क्योंकि एग एपरेटस है, अब एग एपरेटस पे एग था तो वहाँ पे फ्यूज़न करके फिर जाइगोट वहाँ बन गया है, और जो सिनर्जिड्स हैं इनका कोई काम नहीं रह गया, तो ये डिजनरेट हो गए। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए ये जो जाइगोट है, जाइगोट का अगेन डिवीज़न हो रहा है, और देन उसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन गया ये। ओके, नाउ अब यहाँ पे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है, फिर एक सस्पेंसर भी होती है। नाउ अब यहाँ पे आगे ग्रो हो रही है, देखिए रेडिकल है, प्लम्यूल है, कॉटिलेडन्स बन गए, 2 कॉटिलेडन हैं। नाउ ये मैच्योर्ड आपका है। ओके, नाउ स्टेजेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर लेते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अब जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट हो रहा है, जिसको कि हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे, वो आ जाता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर। नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखिए जो डेवलपमेंट का एंडोस्पर्म होता है
सॉरी जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, ओके, और जो ओव्यूल का सीड्स में मैच्योरेशन होता है और ओवरी का फ्रूट में मैच्योरेशन हो जाता है, यानी कि जो ओव्यूल है वो सीड बन जाती है और ओवरी है वो फ्रूट बन जाता है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का जो मैच्योरेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, ये सब कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट है। ओके, ये फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट है फ्रेंड्स। जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो सिंगल एंड ही होता है, वो प्री फर्टिलाइजेशन होता है उसमें, ओके, पहले ही ये बन जाता है। नाउ यहाँ पे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जो ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट होता है जैसा कि अभी बताया गया है, और ये एम्ब्रियो सैक की सेंट्रल सेल से डेवलप होता है। जनरली ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है, 3 ट्रिप्लॉइड टिश्यूज़ होते हैं, ओके, तो ये ट्रिप्लॉइड टिश्यूज़ हैं। और ये जो सेल होती है, इसकी जो टिश्यूज़ होती हैं उसमें रिजर्व फूड मटीरियल भरा होता है, और ये जो डेवलप कर रहा एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जो जाइगोट्स होते हैं मोस्टली वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म जब फॉर्म हो जाता है उसके बाद डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन भी मिलता रहे। ओके, वो सिर्फ ऐसा नहीं हो पाएगा कि वो सिर्फ डिवीज़न करता रहेगा और कोई न्यूट्रिशन नहीं लेगा। तो इसके बाद देखिए जो एडाप्टेशन होता है, एक अनुकूलन होता है ये, ओके, और ये क्या करता है, ये एक अश्योर्ड न्यूट्रिशन डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। और कुछ फैमिलीज जैसे कि ऑर्किडेसी, पोडोस्टिमेसी, एंट्रोपेसी में ये एब्सेंट होता है। और एंडोस्पर्म ये जो है सीड्स में परसिस्ट भी कर सकता है, रह भी सकता है, या तो फिर इसको डेवलपिंग एम्ब्रियो कंज्यूम भी कर सकता है, इसको पूरा यूज़ कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट का मोड क्या है। ओके, एंडोस्पर्म इस पर 3 टाइप्स के होते हैं जो डेवलपमेंट के मोड पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको 3 टाइप्स पे बांटा किया है। तो फर्स्ट यहाँ पर है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, और ये एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलता है। और जो डेवलपमेंट होता है एंडोस्पर्म का एट फर्स्ट, जो कि हमारा पेन है या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो सक्सेसिव यानी कि लगातार एक के बाद एक न्यूक्लियर डिवीजन उसमें होता रहता है, और इसमें वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। विदाउट वॉल फॉर्मेशन, कोई वॉल नहीं है, बस बनता चला जा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई सेप्टम, कोई वॉल नहीं है, तो इसीलिए इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। और इस तरह से जो इस मैनर में होता है तो क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, और फाइनली जब वॉल का फॉर्मेशन बिगिन होता है तो ये एंडोस्पर्म को मल्टी सेलुलर टिश्यू बना देता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कॉटन, मेज, कैप्सिला एंड कोकोनट। ओके, कोकोनट जो है इसका एग्जाम्पल पूछा जा चुका है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है इसमें। ओके, वेरी गुड एग्जाम्पल है कोकोनट, आप सभी लोग खाते हैं और आपको याद भी रह सकता है ये। नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पेन है, इसको उसके बाद इसका डिवीज़न हुआ, कोई वॉल फॉर्मेशन हुई, कितने सारे मतलब मल्टीपल न्यूक्लियाइज में बन चुके हैं। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यहाँ पे ये आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड है हमारे पास सेल्यूलर एंडोस्पर्म। फ्रेंड सेकंड है हमारे पास सेल्यूलर एंडोस्पर्म, इसको भी देख लेते हैं। देखिए सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वो बहुत बार डिवाइड होता है और हर डिवीज़न के बाद वॉल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है पिटीनिया, जिट्रिकुलेरिया और कोकोनट या कोपरा भी बोलते हैं इसे। यहाँ पे देखिए पहले एक न्यूक्लियस था, इस ये डिवीज़न हुआ, इसका पेन का डिवीज़न हुआ, देन यहाँ पे एक वॉल बन गई, एक सेप्टा है जिसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देन यहाँ पर ये 8 पार्ट्स में हो गया, और फिर यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, मास बन गया, और फिर यहाँ पे फाइनली ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। नाउ थर्ड वन इज़ हेलोबियल एंडोस्पर्म, ये एक इंटरमीडिएट है जिसमें कि न्यूक्लियर और सेलुलर टाइप दोनों के बीच का ये इंटरमीडिएट बताया जाता है। इसका जो ऑर्डर है, मेंबर्स जो हैं इसके हिलोबियल्स ऑर्डर के होते हैं, ये मोनोकॉट के होते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे पेन का डिवीज़न हुआ, और ये माइक्रोपाइलर सेल है, यहाँ पे ये कैराजल सेल है, इस टाइप से इसका डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे आगे ऊपर कोई भी वॉल नहीं बनी, कोई भी सेप्टा नहीं बना, बस एक सेप्टा यहाँ पे नीचे बना हुआ है। नाउ बेसल अपरेटस है ये। ओके, और ये यहाँ पे डेवलपिंग टिश्यू भी आप ब्लैक कलर का देख सकते हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए जो इम्पॉर्टेंट कुछ यहाँ पे दे रखा है इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। ये जो रिम्यूनेट होते हैं या कॉन्वुलेटेड एंडोस्पर्म, ये कहाँ पे होते हैं, ये अगर ये पाए जाते हैं आपके बीटल नट, जिसको कि एरेका भी कहते हैं, और पैसिफ्लोरा में पाए जाते हैं। ओके, पैसिफ्लोरा फ्रेंड्स, जो पैसिफ्लोरा होता है
इसमें लीव्स जो है वो टेंडल में कन्वर्ट हो जाती हैं और इसका जो फ्रूट होता है इसको पैशन फ्रूट भी कहते हैं। ओके, और यहाँ पे जो हार्ड एंडोस्पर्म होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये डेट में पाया जाता है। डेट का एंडोस्पर्म यानी खजूर का एंडोस्पर्म वो आपका हार्ड होता है। वेजिटेबल आइवरी है। ओके, एंड एरेका, एरेका जो डली होती है, एरेका नट। नाउ अब आपका जीनिया, जीनिया क्या होता है, जीनिया होता है जो कि पॉलिन का इफेक्ट जो एंडोस्पर्म पे होता है वो जीनिया कहलाता है। जीनिया को फोक ने डिस्कवर किया था। ये येलो एंडोस्पर्म हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ वाइट एंडोस्पर्म, वाइट के बजाय येलो हो जाते हैं और ये मेज प्लांट में होता है। ओके, नाउ आपके उसके बाद है मेटाजीनिया। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे स्विंगल भी कहते हैं और इसमें जो इफेक्ट होता है पॉलन का वो टिश्यू पे होता है जो कि एंडोस्पर्म के बाहर होता है और इसका एग्जांपल है डेट पाम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है वो क्या है, नेक्स्ट मेरी जो स्लाइड है ये है हमारे पास एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। ओके, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या होता है देख लेते हैं। इसमें जो डेवलपमेंट होता है मैच्योर एम्ब्रियो का वो जाइगोट या फिर oospore से होता है। ठीक है, oospore या जाइगोट से इस मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो प्रो एम्ब्रियो बनाता है जो कि एक्सियल सिमेट्री रखता है, यानी इसकी सिमेट्री जो है वो एक्सियल होती है। और एम्ब्रियो वो एक ग्लोब्यूलर स्टेज से पास करता है जिसमें कि जो कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों में होता है ऐसा। ओके, नाउ जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो बाद की स्टेजेस में होता है और डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो का वो एंडोस्कोपिक होता है या फिर इनर साइड में होता है। क्यों, क्योंकि इसमें सस्पेंसर प्रेजेंट होती है। ओके, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंसर। अब यहाँ पे एक टिपिकल डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो दे रखा हुआ है। यहाँ पे बीन सीड जो है वो डाइकॉट है, इसमें 2 कोटिलेडॉन है। और कॉर्न सीड जो है इसको आप ओपन नहीं कर सकते, ये आप देख सकते हैं, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, ये मोनोकॉट होता है। ओके, एम्ब्रियो का पोर्शन है ये पूरा। और यहाँ पे अपर देखिए एपिकोटाइल है, देन एपिकोटाइल के नीचे, क्योंकि नीचे की तरफ इसलिए इसका टर्म हाइपो दिया जाता है, हाइपोकोटाइल है। रेडिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन आपके 2 कोटिलेडॉन हैं। ओके, और यहाँ पे सीड कोट है, आउटर जो कोट है वो सीड कोट है। अब यहाँ पे जो आपका मेज या कॉर्न का जो सीड है ये एंडोस्पर्म है यहाँ पे, और ये एम्ब्रियो है। और इसमें भी एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल भी हैं। एंड आपका कोटिलेडॉन यहाँ पे एक ही है एंड सीड कोट है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी। डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी में क्या है इसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये क्रूसीफर्स या फिर ये ओनाग्रेट टाइप बोला जाता है। जाइकॉट 2 अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। लार्जर सेल सस्पेंसर सेल होती है जो कि माइक्रोपाइल की तरफ होती है, और जो स्मॉलर एम्ब्रियो सेल्स होती है वो एंटीपोडल रीजन में होती है या एंटीपोडल की तरफ होती है। ओके, नाउ सस्पेंसर जो है उसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है और ये 6 से लेकर के 10 सस्पेंसर्स को बनाता है। ओके, और 10 सेल सस्पेंसर को बनाता है। ओके, तो 6 to 10 सेल सस्पेंसर को बना लेता है। जो फर्स्ट सेल होती है सस्पेंसर की वो माइक्रोपाइल की तरफ होती है, ये लार्ज होती है और इसे हॉस्टोरियम कहते हैं। ओके, जो आपकी फर्स्ट सेल होती है सस्पेंसर की वो माइक्रोपाइल की तरफ होती है, वो लार्ज होती है, इसे हॉस्टोरियम कहते हैं। और जो लास्ट सेल होती है सस्पेंसर की वो एम्ब्रियो सेल जिसको की तरफ होती है, इसको हाइपोफाइसिस कहते हैं और ये रेडिकल बनाती है। नाउ इसमें यहाँ पे आपको ये बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है कि ये आपका हाइपोफाइसिस का डेवलपमेंट किससे होता है, हॉस्टोरियम का डेवलपमेंट किससे होता है, सेल किस साइड में होती है। ओके, सस्पेंसर की तरफ होती है। ओके, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं एग्जाम में। नाउ मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी या फिर इसको सैजिटेरिया टाइप कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो जाइगोट या oospore होता है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है और वेसिकुलर सस्पेंसर सेल को प्रोड्यूस करता है। ओके, और ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है और जो एम्ब्रियो सेल चैलेजल एंड की तरफ होती है। नाउ एम्ब्रियो सेल वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है और अगेन डिवाइड करती है और फिर टर्मिनल और मिडल सेल बना लेती है। टर्मिनल सेल को वर्टिकली डिवाइड होना होता है और ट्रांसवर्सली डिवाइड होना रहता है और ये ग्लोब्यूल स्टेजेस बना लेती हैं। इसके बाद फिर लार्ज कॉटिलेडन बन जाता है और म्यूल बनता है। नाउ कॉटिलेडन की जो ग्रोथ होती है वो क्या करती है, म्यूल को बाहर की तरफ ढकेलती है, बाहर की तरफ पुश कर देती है। और जो सेकंड कॉटिलेडन होता है वो कुछ ग्रासेस में पाया जाता है जिसको कि एपीब्लास्ट कहते हैं। ओके, और ये कहलाता है एपीब्लास्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड कॉटिलेडन का, ये एपीब्लास्ट कहलाता है।
नाउ सिंगल कॉटिलोडन जो मोनोकॉट में होता है इसको स्क्यूटेलम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका टर्म जो है स्क्यूटेलम किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल बताइए। ये शील्ड शेप होता है, इसके शेप के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में। इट इज शील्ड शेप एंड टर्मिनल। और जो मिडिल सेल होती है वो हाइपोकोटाइल को और रेडिकल को डेवलप करती है। और कुछ सेल्स जो रहती हैं वो जो ऐड भी हो जाती हैं सस्पेंसर की तरफ। ओके, नाउ रेडिकल और प्लम्यूल वो कवरिंग को डेवलप करते हैं। रेडिकल एंड प्लम्यूल ये कवरिंग को डेवलप करते हैं जिसको कि कॉलेराइजा कहते हैं और कोलियोटाइल कहते हैं। ओके, यानी कि जो रेडिकल कवरिंग डेवलप करता है इसे कॉलेराइजा कहते हैं और जो प्लम्यूल डेवलप करता है उसे कॉलियोटाइल कहते हैं रिस्पेक्टिवली। और जो एक्सटेंशंस होते हैं ये स्क्यूटेलम के एक्सटेंशंस पाए जाते हैं। ओके, ये स्क्यूटेलम के एक्सटेंशंस होते हैं। एम्ब्रियो सेल वो ट्वाइस डिवाइड करती है, 2 बार वर्टिकली डिवाइड करती है और 1 बार ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है और 2 टीयर्ड 8 सेल्ड एम्ब्रियो को बना लेती है। एपीबेसल टीयर जो होता है वो 2 कोटिलेडन को फॉर्म करता है और जो प्लम्यूल होता है वो हाइपोबेसल टाइल को फॉर्म करता है और ये सिर्फ एक हाइपोकोटाइल बनाती है। ओके, नाउ जो ऑक्टेंट एम्ब्रियो है वो प्रीक्लाइनली डिवाइड करता है और ये प्रोडोडर्म को प्रोड्यूस करता है, प्रोकैम्बियम बनाता है और ग्राउंड मेरिस्टम बनाता है। ओके, नाउ इट इज़ इनिशियली यहाँ पे होता क्या है, ये ग्लोब्यूलर होता है लेकिन बाद में जब इसकी ग्रोथ हो जाती है तो ये हार्ट शेप, टिपिकल जो इसका शेप होता है हार्ट शेप बन जाता है। और इसका एग्जाम्पल है कैप्सेला, ऑर्किड और बैंक यूट्रिकुलेरिया। और जो एम्ब्रियो सैक होता है इसमें प्लम्यूल नहीं होता है इनमें, और जो कोटिलेडन्स और रेडिकल भी नहीं होते हैं। ओके, ये जो एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं इनमें ऐसा नहीं होता है। नाउ अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो कुछ इम्पोर्टेंट दे रखा हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हैंस्टीन है। फर्स्ट इन्होंने स्टडी किया था किसके बारे में, इन्होंने अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में स्टडी किया था। ओके, हैंस्टीन ने डेवलप किया था और हैंस्टीन ने अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में स्टडी किया था। और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म या फिर डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म अगर कहा जाए तो किस किस फैमिली में है, ऑर्किडेसी, पोडिस्टमेनेसी और ट्रेपेसी, ये आपको याद रखना है। नाउ अब यहाँ पे ओव्यूल जो है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, ओव्यूल मैच्योरिंग इनटू सीड्स। ओव्यूल का सीड्स में मैच्योरेशन हो रहा है। एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड कहा जाता है। टाइप ऑफ सीड देख लेते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार इनके एग्जाम्पल। तो टाइप ऑफ सीड देख लेते हैं हम लोग। टाइप ऑफ सीड में यहाँ पे एंडोस्पर्मिक है या एल्बुमिनस सीड है और इसका एग्जाम्पल है जिसमें कि एंडोस्पर्म होता है, ओके, परसिस्ट करता है और रहता है एरिमेंस। तो ये वीट, मेज यानी मोनोकॉट ही आप देख रहे हैं इसमें जनरली, बार्ली, सनफ्लावर, कोकोनट, कैस्टर। और नॉन एंडोस्पर्मिक में या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस में नॉन है और एक्स है नहीं इसमें। तो एक्स एल्ब्यूमिनस सीड में पी, बीन, ग्राउंड नट, जो 2 कोटिलेडन्स वाले या 2 कोटिलेडन्स वाले हैं। पेरिस्पर्मिक सीड्स में क्या होता है, इसमें पेरिस्पर्म पाई जाती है। सीड्स जिसमें कि न्यूसिलस भी पाया जाता है, न्यूसिलस के रिमेन्स रह जाते हैं। ये रेजिडुअल या परसिस्टेंट न्यूसिलस होता है, इसको कहते हैं पेरिस्पर्म। और ये ब्लैक पेपर एंड बीट इसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और स्ट्रक्चर जो है सीड का वो कैसा होता है, टिपिकल सीड में क्या क्या होता है, एक सीड कोट होता है और सीड कोट जो इंटैगमेंट से बनता है। और किसका इंटैगमेंट है, ओव्यूल का इंटैगमेंट है। ओव्यूल के इंटैगमेंट से क्या बन जाता है, सीड कोट बन जाता है। और इसका फंक्शन होता है कि ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो आउटर लेयर होती है सीड कोट की ये टेस्टा कहलाती है और जो इनर लेयर होती है वो टैगमेंट कहलाती है। माइक्रोपाइल वो स्मॉल पोर होता है, सीड कोट में होता है और ये क्या करता है, इस पोर से ही आपकी जो ऑक्सीजन की एंट्री होती है, वाटर की एंट्री होती है और सीड्स को जर्मिनेशन प्रोवाइड करता है, आई मीन सीड को जर्मिनेट करने के लिए फैसिलिटेट करता है। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म ये प्रेजेंट भी हो सकता है सीड में और एब्सेंट भी हो सकता है। अभी आपको बताया जा चुका है एंडोस्पर्म के बारे में। एम्ब्रियो ये मैच्योर प्लांट को पैदा करता है, गिव राइज टू मैच्योर प्लांट बना लेता है और ये जनरेशन की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स, कुछ सीड्स का दे रखा है। ये बीन का सीड है, माइक्रोपाइल, यहाँ पे कैस्टर का सीड है, हाइपोकोटाइल और रूट एक्सिस है, ये सीड कोट है, एंडोस्पर्म है, कोटिलेडन है, यहाँ पे शूट एपिका है, मेरिस्टेम, रूट टिप है। ओके, लाइक ऐसे ही अनियन का दे रखा है, अनियन का भी आप देख लो, सीड कोट, कोटिलेडन, शूट एपिकल मेरिस्टेम, हाइपोकोटल, रूट एक्सिस, रूट टिप, एंडोस्पर्म। नाउ यहाँ पे ये आपका मेज़ का है, मेज़ का तो
बहुत ही अच्छा टिपिकल है यहाँ पे। ओके, और ये ड्रॉ भी कर चुके हैं होंगे आप लोग कई बार। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पेरिकार्प है, एंडोस्पर्म है, स्क्यूटेलम है, कोलियोप्टाइल, प्लम्यूल, रेडिकल एंड कोलेराइजा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है, अभी हमारे पास कुछ स्लाइड्स बचा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डॉर्मेंसी। अब सीड में देखिए डॉर्मेंसी क्या होती है, इसको देख लेते हैं। ये एक स्टेट होती है इनएक्टिविटी की, जब सीड इज़ मतलब जर्मिनेट नहीं कर पाता है, नॉट एबल टू जर्मिनेट। और जर्मिनेशन में क्या होता है, ये सीड की एबिलिटी है कि वो सीडलिंग को प्रोड्यूस करता है। और जब भी उसके पास फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एडिक्वेट मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, सूटेबल टेम्परेचर है। नाउ अब एडवांटेजेस क्या है सीड के, ठीक है। सीड के एडवांटेजेस ऑफ सीड्स जो एंजियोस्पर्म इसके लिए क्या है, ये बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं। और ये जब इनका डिस्पर्सल हो जाता है न्यू हैबिटेट में, तो इसलिए होता है ऐसा। नाउ अब यहाँ पे जो सफिशिएंट फूड रिजर्व्स होते हैं, इसमें सफिशिएंट फूड रिजर्व ये रखता है जिससे कि आपका यंग सीडलिंग्स में नरिशमेंट हो जाता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यंग एम्ब्रियो को, जिससे कि हार्ड सीड कोट जो होता है, ओके, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हार्ड सीड कोट। नाउ जनरेट न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को जनरेट करता है। और ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ और एग्रीकल्चर। सीड्स को एग्रीकल्चर के बेसिस पे ये डिहाइड्रेशन शो कर सकते हैं, डोमेंसी शो कर सकते हैं, जो कि स्टोरेज ऑफ सीड्स जो होता है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, डिहाइड्रेट करके और डोरमेंट करके। नाउ सीड वेबिलिटी क्या है, ये एक पीरियड है जिसमें कि सीड अपने अंदर जर्मिनेशन की जो पावर है इसको रिटेन करता है, तो ये सीड वेबिलिटी कहलाती है। अब अगर जब सीड अपनी वेबिलिटी लूज़ कर देता है, कब लूज़ करता है, विद इन फ्यू मंथ्स, जैसे कि ऑक्जेलिस है। और ऐसा सीड जो लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज होती है उसमें सेवरल ईयर्स के लिए भी ये रह सकता है। जैसे कि कुछ सीड्स होते हैं वो 100 ईयर्स तक के लिए वेबल रह सकते हैं। ओके, नाउ अब नंबर ऑफ़ सीड्स जो होते हैं किसी भी फ्रूट में, और ये जनरली इक्वल भी हो सकते हैं या लेस हो सकते हैं नंबर ऑफ़ ओव्यूल से इन एन ओवरी। किसी भी ओवरी में जितने ओव्यूल्स हैं उतने भी सीड्स हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। लेकिन ये कभी भी ओव्यूल से एक्सीड नहीं करेंगे कि अगर नंबर ऑफ़ ओव्यूल्स 10 हैं या 5 हैं तो उससे ज़्यादा हो, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, नाउ ऑर्किड फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। एंड जो पैरासाइट स्पीशीज़ है लाइक ओरोबैंकी एंड स्ट्राइगा, उसमें भी बहुत सारे टाइनी सीड्स होते हैं। ओवरी मच्योरिंग इनटू फ्रूट। अब देखिए जो राइपेंड ओवरी होती है, मच्योर्ड होती है, ठीक है, वो फ्रूट बना लेती है। जो वॉल है ओवरी की वो फ्रूट की वॉल बना लेती है, जिसको कि पेरिकार्प कहा जाता है। नाउ अब यहाँ पे ये जो ओवरी है वो फ्रूट में मैच्योर हो जाती है, राइपेंड ओवरी को फ्रूट कहा जाता है। जो ओवरी की जो वॉल होती है, ओके, वो क्या बना लेती है, फ्रूट की वॉल बना लेती है, जिसको कि पेरिकार्प कहते हैं। ट्रू फ्रूट होते हैं जो कि ओवरी से डेवलप होते हैं, एग्जाम्पल मैंगो। और फॉल्स फ्रूट होते हैं जो फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट, जैसे कि जो कि आपका फ्लोरल पार्ट है, जैसे कि थैलमस है, ओवरी के साथ साथ वो थैलमस से भी डेवलप हो सकता है। तो लाइक एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट। नाउ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि विदाउट किसी फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं। ये फ्रूट सीडलेस होते हैं और ये आपके जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं लाइक ऑक्सिन, उसके थ्रू भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बनाना है। नाउ अब यहाँ पे फॉल्स फ्रूट और एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी ये भी देख सकते हैं हम लोग। देखिए ये थैलमस है, ये सीड है, ये एंडोकार्प है, मेसोकार्प है, वैस्क्यूलर बंडल है। स्ट्रॉबेरी तो देख रहे हैं आप, थैलेमस है, एंड ये एकीन टाइप ऑफ फ्रूट होता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना है। बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फ्रेंड, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर देखिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो